गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 11th केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक। इससे हर साल जेई में एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। देखो ट्रिक तो है, बट आप लॉजिक लगा के उसको याद रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। याद रखने का चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से ही आपको मालूम हो जाएगा। इससे पहले मैं हाइब्रिडेशन का वीडियो शेयर कर चुका हूँ, कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेशन करेंगे वो भी बता चुका हूँ। वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चलते रिपल्सन होता है। ड्यू टू रिपल्सन तो वहाँ पे जो हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री होता है तो चेंज हो जाते हैं। हाइब्रिडेशन हम पढ़े हैं, एसपी का जो एसपी हाइब्रिडेशन होता है उसका ज्योमेट्री होता है लिनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लानर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे जब शेप आएगा वही सेम मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, हाइब्रिडेशन सेम होगा बट शेप अलग अलग हो जाएगा। तो वो क्यों होता है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो आपका स्क्रीन में है लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन व्हिच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर जहाँ पे दो लोन पेयर रहेंगे, जो लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन आएगा, क्योंकि ये पीजी नहीं है, ऐसे ही अवेलेबल है तो दोनों रिपल्सन ज़्यादा करेंगे। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, बॉन्ड मतलब दोनों आटम के बीच एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं हुआ, इनका रिपल्सन थोड़ा कम होगा एंड सबसे लिस्ट होगा दो बॉन्ड पेयर के बीच। तो लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन व्हिच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये रिपल्सन की वजह से कोई मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूल गिवन होगा तो आपको शेप फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे ये NCERT 11 पे दिया है और NCERT बुक में देखेंगे तो ये सारे टेबल आपको मिल जाएगा। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया है AB2, मैं यहाँ पे लिखे AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। देखो बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर जीरो, अगर जहाँ पे भी आपका कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका हाइब्रिडेशन से मतलब है। हाइब्रिडेशन अगर sp है तो ज्योमेट्री लीनियर होता है तो शेप भी लीनियर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 2। स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो sp हाइब्रिडेशन होता है, 2 मतलब 1s 1p, तो sp हाइब्रिडेशन हो गया। तो 2 से sp, 3 से sp2 ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, तो लीनियर शेप आएगा। लीनियर शेप हम कैसे मानेंगे, लीनियर शेप यहाँ पे थोड़ा देखा दे रहा हूँ। लीनियर ऐसे होता है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, दिस इज M मेटल, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, ऐसे सीधा सीधा दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर। तो ये तो हो गया, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर इधर से स्टार्ट होता है। जो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर तो 3 आएगा। तो ये 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तो sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लानर, और शेप भी ट्राइगोनल प्लानर होगा। ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडेशन, शेप अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अकॉर्डिंग टू VC पेयर थ्योरी। तो मेटल यहाँ पे है, ट्राइंगल जैसा दिखेगा, इधर एक ग्रुप लगेगा, इधर और एक ग्रुप लगेगा, इधर और एक ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल जैसा शेप फॉर्मेशन करेंगे तो इसीलिए ट्राइगोनल प्लानर हो गया। बहुत सारा मॉलिक्यूल है, BCl3 मॉलिक्यूल आपको देखा होगा, BCl3 में आपका ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है, BF3। तो इस सारे मॉलिक्यूल में ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है। लीनियर कहाँ पे होता है, जैसे नॉर्मल मॉलिक्यूल BeCl2, देन BeH2, ये सब मॉलिक्यूल में लीनियर शेप होता है। मैं आपको डिस्कस डिटेल्स बताऊंगा, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस आज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा, पूरे एग्जाम होने तक ये याद रहेगा। देन ये जो AB3 टाइप का है, यहाँ पे और एक टाइप है टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर स्टार्ट होता है, यही इंपॉर्टेंट है। टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर होगा तो स्टेरिक नंबर तो वही है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है, आपको पता है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, बट शेप इज बेंड शेप। क्यों बेंड शेप होता है ना, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ वन लोन पेयर। तो इसका एग्जाम्पल बेंड का क्या है ना, बेंड का एक एग्जाम्पल है SO2 टाइप मॉलिक्यूल। मैं भी एग्जाम्पल में इसको डिस्कस करूंगा। ऐसे SO2 का शेप कैसे होगा ना, देखो ये मान लो S हो गया, इधर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर।
ठीक है ना। अभी समझो ये बेंड शेप, ये जैसे यहाँ पे देखो लोन पेयर आपका शेप डिटरमिन नहीं करेगा। अगर यहाँ पे तुम SO3 पे जानते हो ना, SO3 क्या होता है, SO3 का ट्राइगोनल प्लानर जैसा शेप होगा। अगर SO3 का हम एग्जाम्पल ले जाएंगे, SO3 शो करेगा ट्राइगोनल प्लानर। SO3 का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, SO3 कैसे होता है देखो। SO3 ऐसे होगा, ये सेंटर में S है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो ये कौन सा शेप बताएगा, ट्राइगोनल प्लानर बताएगा, ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर के जगह में एक लोन पेयर आ गया, तो ड्यू टू दिस लोन पेयर तो शेप इज दिस, दैट इज बेंड शेप। Lone pair is not counted in shape determination, only bond pair counted, or bond pair is considered in the shape determination। तो bond pair क्या दिखा रहे हैं आपको, बेंड शेप दिखा रहा है, थोड़ा टेढ़ा जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसका हो गया बेंड शेप। AB4 देखो, AB4 में 4 0, तो यहाँ पे तो आपको पता है sp3 हाइब्रिडेशन होता है, टेट्राहेड्रल से भी टेट्राहेड्रल होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला 3 1 2 2, यहाँ पे 2 1 हो गया, 3 1 भी 4, 2 2 भी 4, तो 3 1 4 मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा, स्टेरिक नंबर तो सेम हो रहा है, वही sp3 रहेगा, वही भी sp3 रहेगा, ज्योमेट्री भी सेम रहेगा। ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन याद रखो, जो भी हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री sp का लीनियर रहेगा, sp2 का ट्राइगोनल प्लानर भी रहेगा, sp3 का टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल रहेगा। चेंज क्या होगा, शेप होगा, शेप इज अकॉर्डिंग टू दी VSEPR थ्योरी, दैट इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे कौन सा शेप लिखा है, पिरामिडल शेप। अच्छा, पिरामिडल कैसे दिखता है, इजिप्ट का पिरामिड आपको याद होगा। पिरामिड शेप ऐसे दिखता है, जैसे एग्जांपल इसका है NH3 मॉलिक्यूल। NH3 में अगर आप तो काउंट करेंगे ना, तो 3 बॉन्ड पेयर है। देखो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऐसे 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 मुंह से निकल जाएगा मॉलिक्यूल देखने के बाद। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बिलोंग टू द ग्रुप 15, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड पेयर। अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब क्या होगा, सेंटर में M, ऊपर एक ग्रुप लगेगा, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, ये टेट्राहेड्रल हो गया 4। अच्छा, यहाँ पे 3 बॉन्ड होगा, तो और एक जो ज्योमेट्री वाला है sp3 में टेट्राहेड्रल में, वहाँ पे क्या होगा, लोन पे रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे जो पिरामिडल शेप ऐसे हो जाएगा, दैट इज सेंटर में, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 3H बॉन्ड करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे शेप में, ओनली बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। तो ये कैसे दिख रहा है, पिरामिड जैसा दिख रहा है, NH3 पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है, ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा होता है, और पिरामिडल। ठीक है। सिमिलरली 2 2, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल, पर शेप कौन सा होगा, V शेप। एग्जाम्पल होता है कौन सा, वाटर होता है, इसका एग्जाम्पल होगा वाटर। वाटर में देखो ऑक्सीजन सेंट्रल आटम, 2H तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। अच्छा, 2 बॉन्ड पेयर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे O सेंटर में है, इधर 2H बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और कितना लोन पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन किया, H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और 2 लोन पेयर हो गया। कैसे दिख रहा है अभी देखो, लोन पेयर को तुम हाइड करेंगे तो कैसे दिखेगा, V जैसे दिखेगा, उल्टा भी, इन्वर्टेड भी, इसको क्या बोलेंगे, V से बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिक से समझेंगे, ऐसे रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेगा। ज्योमेट्री से आप समझो, जैसे आपका यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हो गया तो टेट्राहेड्रल, ऐसे 4 कॉर्नर में टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तो पता होगा। ठीक है। तो एक में लोन पेयर आ गया तो शेप चेंज हो गया, पिरामिडल ऐसे दिखा, वेरी गुड। देन और एक लोन पेयर चेंज हो गया, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया तो V शेप हो गया। तो यहाँ से आप लॉजिक लगाएंगे तो इजीली याद रखेंगे, इजीली दिमाग में घुसेगा। ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट स्टेरिक नंबर AB5। यहाँ पे देखो स्क्रीन में, आपकी स्क्रीन में है 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5, तो हाइब्रिडेशन sp3 3, P 1S 1D5, तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे होता है ना, सेंटर में M, इधर L, ऊपर एक L, नीचे एक L, कॉर्नर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा, अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। और ऊपर वाला जो है, ये वाला, ये जो 2 बॉन्ड है, 2L के साथ बॉन्ड किया है, ये क्या फॉर्मेशन करेंगे, पिरामिड फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला पिरामिड फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों के साथ एक पिरामिड हो गया, ये एक पिरामिड हो गया, तो बीच में आपका ट्रायंगल आ गया। ठीक है। बीच में ट्रायंगल, ऊपर नीचे एक पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप जैसा होगा। ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल ले जाएंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, PCl5। ये लिखा है PCl5, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एग्जाम्पल, TBP शेप भी, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
एंड ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका तीनों इंपॉर्टेंट सब केस है आपके स्क्रीन में है। ये वाला सब केस 4-1-5 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3-2-5 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंड 2-3-5 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पे अगर 4-1 हो रहा है तो कौन सा शेप इंपॉर्टेंट शेप? सीसो किसका होता है? SF4, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल SF4। देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है क्योंकि ग्रुप 16 को बिलोंग करेगा। कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। लोन पेयर कितना होगा? तो 6 - 4/2 तो 2 होगा। 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? बॉन्ड कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो 4 बॉन्ड पेयर है। सल्फर को ऐसे लिख रहा हूँ 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है। तो ऊपर वाला क्या होगा? लोन पेयर। एक एक्सियल इक्वेटोरियल होता है, तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा बेंट रूल में नेक्स्ट वीडियो में। तभी SF4 का शेप ऐसे होगा, जैसे पार्क में होता है ना, दोनों साइड में 2 बच्चे बैठेंगे, तो ऐसे होता है। तो खेती में पानी उगाने के लिए तो भी यूज होता है। तो ये वाला सीसॉ शेप, ठीक है। 4 फ्लोरीन 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री बराबर है। तो ज्योमेट्री का पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सेंटर में एम है, ऊपर एक ग्रुप लगेगा, नीचे एक ग्रुप लगेगा और बीच में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा। ये ज्योमेट्री अगर पता हो गया तो एक ग्रुप को आप लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा तो SF4 हो गया, ठीक है। फिर 3-2-5, अभी 3-2-5 मतलब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर को रखना है, 2 लोन पेयर पुट करना है। तो लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रीफर करेगा। अच्छा, इसका शेप क्या होता है? टी शेप, इंग्लिश जैसा टी जैसा दिखेगा। तो इंग्लिश टी शेप होगा तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 होता है। अच्छा, फ्लोरीन कितना बॉन्ड करता है? सिंगल बॉन्ड करता है। 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया अकॉर्डिंग टू दी BC पेयर थ्योरी। तो लोन पेयर कितना होगा? 2 होगा क्योंकि 7 - 3/2 तो 2 हो गया। तो कैसे देखेगा टी शेप? देखो आपको जो ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, तीनों ऊपर और नीचे कौन सा होता है? एक्सियल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर को पुट करेंगे। तो सेंटर में क्लोरीन, इधर एक इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। देखो कैसे दिख रहा है? ClF3 कैसे दिख रहा है बताइए मुझे? टी शेप दिखा रहा है। बट ज्योमेट्री अगर लोन पेयर को काउंट करेंगे तो आपका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बीच में ट्रायंगल, ऊपर दोनों को जान के तो पिरामिड, ठीक है ना। तो ऐसे समझेंगे तो इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट ये और एक टाइप है 2-3, जहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो ये शेप हो जाएगा लीनियर शेप। और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जेनॉन का मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है? HCF2 है। HCF2 में देखो 2 बॉन्ड पेयर है। अच्छा, लोन पेयर कितना होगा? 3, क्योंकि जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, 8 - 2 6/2 3 होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूला एक बार लिख दूंगा। अगर आप फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं वहाँ पे भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो जेनॉन सेंटर में रहेगा। जेनॉन सेंटर में कितना फ्लोरीन? 2 फ्लोरीन, तो सीधा सीधा लिखना है, लीनियर हो गया। तो कितना लोन पेयर? 3, तो ऊपर 2 लोन पेयर लिखना है, नीचे एक लोन पेयर लिखना है। तो लोन पेयर आपका शेप डिटरमिन नहीं करता है, इसीलिए बॉन्ड पेयर आपका कैसे दिख रहा है? बॉन्ड पेयर ऐसे है तो दिस इज लीनियर। तो ये जो तीनों टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4-1 सीसॉ होता है, 3-2 टी शेप होता है, 2-3 लीनियर होता है। आइए नेक्स्ट जाएंगे AB6 टाइप में। देखो AB6 टाइप आपका स्क्रीन में है। AB6 में देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? ऑक्टाहेड्रल सेंटर में एम होगा, चारों कॉर्नर में 4 ग्रुप लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ऊपर एक ग्रुप लगेगा और नीचे ग्रुप लगेगा, चारों को इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या दिखेगा? ऑक्टाहेड्रॉन, 6 कर्नल, ठीक है। 6 कर्नल जैसे दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा स्टेरिक नंबर 6 से 1s3p2d, तो ऑक्टाहेड्रल शेप भी। जहाँ पे लोन पेयर आएंगे 2 केस आएगा, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। दोनों केस में शेप अलग हो जाएगा। एक लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर को आप कहाँ पे ऊपर रख सकते हैं? ऊपर 2 बॉन्ड क्या है ना, एक का बॉन्ड को लोन पेयर कर लेंगे तो कैसे दिखेगा? स्क्वायर पिरामिडल दिखेगा। कैसे दिख रहा है देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है स्क्वायर पिरामिडल का ना? ClF5 और BrF5, ये सब एग्जाम्पल है। कितना बॉन्ड है? 5 बॉन्ड। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, 7 - 5 होगा 2/2, क्या होगा? 1 होगा। तो लोन पेयर कितना हो गया? 1 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 5। तो 5 बॉन्ड पेयर रखना है, एक लोन पेयर इधर रखना है, तो कैसे दिखेगा? स्क्वायर पिरामिडल। मैं कर देता हूँ ClF का स्ट्रक्चर। सेंटर में यहाँ पे क्लोरीन लिखो, ऊपर एक लोन पेयर देना है, एक लोन पेयर है तो चारों कॉर्नर में 4 फ्लोरीन को लिखना है, ठीक है।
और नीचे भी एक फ्लोरीन को रखना है। ओके, अच्छा इसको ज्वाइन करें तो क्या स्क्वायर दिखेगा, फिर ऊपर को ज्वाइन करेंगे तो ये फ्लोरीन को क्या दिखेगा, पिरामिड दिखेगा। तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, लोन पेयर तो कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल से आपको मिल रहा है स्क्वायर पिरामिडल। वही ऑक्टाहेड्रल से आपको नेक्स्ट मिलेगा स्क्वायर प्लानर शेप। वो किसका होता है, जब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर होगा तो ऊपर नीचे लोन पेयर को हम लोन पेयर, ऊपर नीचे बॉन्ड जो था पहले इसको हम लोन पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे और स्क्वायर में क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। तो ये हो गया स्क्वायर प्लानर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है XCF4। ठीक है, XCF4 हो गया। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितना होगा, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, इनॉट गैस माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2। तो ये जो है 2 हो जाएगा, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। तो सेंटर में क्या है, सेंटर में XC है, इसको चारों कॉर्नर में लिखेंगे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर, नीचे क्या होगा, एक लोन पेयर। स्क्वायर को ज्वाइन करना है तो ऊपर नीचे सेंटर वाला क्या हो गया, स्क्वायर, प्लेन के ऊपर है तो स्क्वायर प्लानर हो गया। समझ में आया, वेरी गुड। तो लास्ट टाइप मॉलिक्यूल है AB7। AB7 में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 बॉन्ड पेयर। 7 बॉन्ड पेयर यहाँ पे स्क्रीन में है, 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर 7। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, sp3d3 हाइब्रिडेशन है, PBB वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है। ये कैसे दिखता है ना, सेंटर में लेट M ले जाओ तो यहाँ पे 7 ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो 7 ग्रुप लगेगा, कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही और एक इधर लिख लो, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको ज्वाइन करने के बाद ऐसे दिखेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये पेंटागन हो गया, ये वाला पेंटागन हो गया, और इस दोनों को ज्वाइन करने से पिरामिड होगा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। ClF3 ऑलरेडी इसका बता दिया है वीडियो में। देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड पेयर है, 3 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। क्लोरीन है तो लोन पेयर कितना होगा, क्लोरीन ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, तो 17 मतलब हाइड्रोजन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, तो क्या आएगा 2। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3 बॉन्ड पेयर 2 पर याद रखो 5 हो तो कौन सा ज्योमेट्री होता है, 5 होगा तो ऐसे होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ऐसे ज्योमेट्री आएगा। ठीक है, कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर कहाँ रखेंगे, एक्सेल शेप में रखेंगे तो कैसे शेप देखेगा, T शेप। तो सेंटर में क्लोरीन, फ्लोरीन इधर, नीचे फ्लोरीन, इस साइड में दोनों 2 लोन पेयर रखेंगे, तो कौन सा शेप है, T शेप है। T शेप ही क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री तो आपका अकॉर्डिंग टू दी हाइब्रिडेशन। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री भी वहाँ पे एग्जांपल दिया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SA4 ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। यहाँ पे कितना बॉन्ड पेयर, 4 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर 4 होगा, जितना साइड एटम उतना बॉन्ड पेयर एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो लोन पेयर कितना होगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रुप 16 होगा तो 6 माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो 4 1 5 होगा, वही 5 मतलब ऐसे ज्योमेट्री आएगा, दैट इज M, इधर 5 ग्रुप लगेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक लोन पेयर कौन सा पोजीशन जाएगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो सेंटर में सल्फर, इधर लोन पेयर हो गया और ये चारों फ्लोरीन हो गया। ठीक है, ये कैसे दिखता है, सीसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, सीसा शेप हो गया। ठीक है, XCF2 बता दे लिनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, 2 फ्लोरीन बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो लोन पेयर कितना होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का क्या होता है, 8 होगा, क्योंकि ग्रुप 18 को बिलोंग करेगा, तो 8 माइनस 2 बाई 2, तो 8 माइनस 2 होगा तो क्या होगा 6 बाई 2 कितना होगा 3। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर वही 5 है, बट यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोन पेयर ज़्यादा हो रहा है, 2 बॉन्ड पेयर है तो डेफिनेटली लीनियर शेप होगा। जेनॉन सेंटर में, दोनों साइड में 2 फ्लोरीन, इधर तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। हो गया लीनियर शेप। SO2 देखो ऑक्सीजन 2 है तो 2 बॉन्ड पेयर 2 होगा, बट जब लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जितना ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, देन माइनस 2 इंटू 2 बाई 2, तो कितना आएगा 1, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या बताया था, स्टेरिक नंबर 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंड शेप होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पे sp2 तो होता है ट्राइगोनल प्लानर शेप, ऊपर एक L लगेगा, इधर SL है, पर एक लोन पेयर है तो सेंटर में सल्फर, यहाँ पे एक लोन पेयर है, इधर डबल बॉन्ड O, ये कौन सा शेप होगा, पेंट शेप।
ठीक है। और ये जो चारों एग्जाम्पल लिखा है ये आपके लिए एग्जाम्पल होमवर्क डिस्कस करिए। मैं और एक वीडियो में और कुछ मॉलिक्यूल का डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा होगा, इजीली आप देख पाएंगे पेशेंस के साथ। तो इस 5, 6, 7, 8 बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए सेव किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और 22 क्वेश्चन डिस्कशन करेगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो वीडियो तक एंड तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।